हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है जिहाद। और सीएसएस एस्पायरेंट के अजीब अजीब किस्म के सवाल होते हैं और बहुत सारे ऐसे उनके सवाल हैं जिनका जवाब देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अभी देखो, मेहनत एक एक टॉपिक को अलग अलग करके लिखना, याद करना, रेफरेंस देना और कौन सा टॉपिक किस टॉपिक से रिलेटेड है ये रिलेट करना, एनालिसिस, एलाबोरेट, एक्सप्लेन, डिस्कस, ये सीएसएस एग्जाम्स के क्वेश्चन में सवालों के साथ वर्ड्स मिलते हैं। तो आपको ये सब कुछ देखना होगा, समझना होगा। अगर आप कहें तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है और उसका आंसर किस तरह से किया जाता है, क्योंकि मैंने सीएसएस के एग्जाम दिए हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये यूट्यूब चैनल भी खोला है ताकि कोई भी इंसान मेहनत और काम करता रहे। मुझे 2-3 और भी काम है, उसके बाद जॉब में मिल गई है अभी। उसके बाद सीएसएस की तैयारी कंटिन्यू है, 2 साल हो गए, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। आज तक भी कंप्लीट कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी नहीं पढ़ सकता। क्या है जो इम्पोर्टेंट एरिया है, मैंने सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के 1 मंथ प्लान में आपको सब कुछ समझाया था, शुरू से लेकर आखिर तक। वो आप देखें तो उनमें मैंने बहुत ही डिटेल से आपको समझाया है, बेहतरीन वीडियो थे और वो प्लेलिस्ट मेरी वायरल भी हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है जिहाद, और इसमें डिफाइन आएगा, डिस्कस आएगा, हर चीज आएगी जो कि सीएसएस के इस्लामिक स्टडी में पूछी जाती है। तो मैं ये बात कर रहा था, तो इंसान को मेहनत और काम करना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी है पैसा। जब हमारे पास बहुत सारा पैसे आ जाता है तो ऑटोमेटिक हमारे पास पावर भी आ गई, पैसा भी आ गया, खुशी भी आ गई। घर में बाहर हर जगह आप खुश रहेंगे, दूसरों का भी खुश रखेंगे। तो मेहनत हर जगह इंसान करता रहे। मेरे 3-4 काम और हैं यूट्यूब पर आपके लिए, ये इतनी मेहनत करता हूँ, एक एक टॉपिक बनाना, उस पर रिसर्च करना, उसकी मीनिंग, उसके टाइप्स, उसकी कंडीशंस, उसके डिफरेंसेस। तो ये सब कुछ, फिर आयत कलेक्ट करना कुरान पाक की के इनसे कौन सी आयत जिहाद से मिलती है कुरान पाक में, और हदीस में जिहाद के बारे में क्या बात की गई है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। तो ठीक है, आप समझ गए मेरी बातें। तो ठीक है, तो मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी आपको चाहिए बताएं, मैं करके दिखाऊंगा, करूंगा। हिम्मत है मुझ में, मैं हर चीज कर सकता हूँ, अकेला ही काफी हूँ 12 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में और यूट्यूब पर देने में। अगर टाइम मिला और आगे चलता गया चैनल, तो मैं 52 जो सब्जेक्ट्स हैं सीएसएस में वो सारे देता जाऊंगा। आई डोंट केयर। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, जो कि जिहाद के बारे में क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पर आ जाएगा जैसे आता है डेली। डिफाइन जिहाद एंड एक्सप्लेन इट्स ट्रू कॉन्सेप्ट इन इस्लाम। नंबर 1, डिस्कस इट्स टाइप्स, कंडीशंस एंड डिफरेंट फ्रॉम टेररिज्म। और टेररिज्म और जिहाद में बहुत बड़ा फर्क है, ये बताएं। इसके बारे में, इसके टाइप्स जो हैं जिहाद के, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि जिहाद है क्या। उसके बाद डेफिनेशन और मीनिंग बताएंगे जिहाद की शुरू में, इंट्रोडक्शन में। तो ये ट्रू कॉन्सेप्ट इस्लाम में क्या है, टाइप्स क्या है, कंडीशंस क्या है जिहाद की, और टेररिज्म और जिहाद में क्या फर्क है, और लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस, कुरान और हदीस में, हदीस की रोशनी में, मतलब कि कुरान और इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस का मतलब होता है कि बताएं कि कुरान और हदीस में इस जिहाद के बारे में क्या लिखा गया है। टू द पॉइंट और सीधी सीधी बातें होती है। इंग्लिश इधर उधर वर्ड पता नहीं अजीब अजीब किस्म के, अजीब अजीब तरीके की ग्रामर लिखी हुई होती है। बस आपको सेंस में ये समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। आप समझ गए सेंटेंस को, तो आप बड़े में बड़ा पहाड़ भी चीर फाड़ करके बाहर निकल जाएंगे। देखो, लिखा हुआ है इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। अब लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस ये लोग स्टूडेंट सर्च करते हैं, ये क्या, ये क्या। लेकिन इसका सिंपल में मीनिंग बताऊं तो जिहाद के बारे में कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहती है, ये बताओ। ठीक है, तो ये पेपर साइड करता हूं मैं। शुरू करते हैं लेक्चर को मीनिंग और डेफिनेशन के साथ। ये इंट्रोडक्शन पार्ट से नंबर 1 पॉइंट और 11 पॉइंट आपके सामने आ रही है। ये 11 पॉइंट इस लेक्चर में डिस्कस होगी, और इस 11 पॉइंट्स को जिसने सही तरीके से देखा, याद किया, पढ़ा, तो वो ये क्वेश्चन जो मैंने दिखा है ये अटेम्प्ट करेगा, और अटेम्प्ट करके व्हाट्सएप पर मुझे भेजेगा, मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन जिहाद क्या आती है। द वर्ड जिहाद कम्स फ्रॉम जिहादा। ये वर्ड अरबी लफ्ज है, जिहादा से लिया गया है। मीनिंग टू स्ट्रगल एंड स्ट्राइव।
स्ट्रगल माना जिद्दोजहद करना, स्ट्राइव मतलब कि कोशिश करना। इन इस्लाम में इसकी ये मतलब कि अल्लाह ताला की राह में कोशिश और मेहनत करना, स्ट्रगल करना, ठीक है। जिहाद मीन्स टू मेक एवरीवन एफर्ट्स टू पाथ ऑफ अल्लाह, मतलब कि जिहाद का मतलब है अपनी कोशिश करना अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला के रास्ते पर अपनी जिंदगी को खर्च करना, अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के रास्ते पर, अल्लाह ताला की राह पर कोशिश और स्ट्रगल करना। वेदर अगेंस्ट वंस सेल्फ इविल एंड इनजस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर वेदर, अगर आप अपने नफ्स, अपने आप के खिलाफ जिहाद करते हैं तो वो भी जिहाद होते हैं, क्योंकि कंडीशन और टाइप्स ऑफ जिहाद में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो ये भी एक टाइप है जो इंट्रोडक्शन में लिखा गया है। वन सेल्फ मतलब कि अपने आप को, मतलब कि अच्छा इंसान बनाना भी, और अपने नफ्स पर कंट्रोल करना, तो ये क्या है, ये भी एक किस्म का जिहाद है। तो इविल, बुराई से बचना भी एक जिहाद है, बुरे कामों से बचना भी जिहाद है। और इनजस्टिस, और नाइंसाफी हो रही है किसी दूसरे के साथ या आपके साथ, उसके खिलाफ लड़ना भी क्या है, जिहाद है। तो ये लिखा गया है, इस्लामिक स्टडी का टॉपिक है। तो दूसरे नंबर पर मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कि ये चीज कहाँ से और कैसे बनी है, इसका कॉन्सेप्ट, ख्याल, तसव्वुर क्या है इंसानों में, कुरान पाक में, हदीसों में, पहले वाले लोगों में, आने वाले लोगों में। कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये होता है वर्ड का, जिहाद प्रोमोट्स पीस। जिहाद इसके लिए इस्लाम में है ताकि हम पीस कायम कर चुके और जस्टिस, हम इंसाफ कायम कर सके, इसके लिए जिहाद है, जिहाद का कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट ओनली अबाउट वार, ये सिर्फ जंग नहीं है, ये मार तोड़ फोड़ नहीं है, ये जिहाद है। क्या है ये, अमन, पीस, सलामती और सुकून से रहने के लिए। और जिहाद के बहुत एक अच्छे तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के बारे में बताया है। नीचे में वो एक एक पॉइंट को उसी जगह पर वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, इंट्रोडक्शन में नहीं करूंगा, बहुत सी सारी जबरदस्त पॉइंट हैं, देखें वीडियो, समझे प्लीज। तो बट अबाउट मोरल स्पिरिचुअल स्ट्रगल टू लिव बाय अल्लाह's कमांड्स। अब देखो, जिहाद जो है ये सिर्फ वार नहीं है, ये इखलाकियात, इंसान में आना, इखलाक आना, और रूहानी तौर पर अल्लाह ताला की राह में मेहनत करना, दिल से रूहानी अंदरूनी तौर पर अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारना, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान पाक के गाइडेंस के मुताबिक जिंदगी गुजारना। अल्लाह's कमांड्स मतलब कि अल्लाह ताला के हुक्म, फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना। तो ये कॉन्सेप्ट है जिहाद का कि किस तरह से हमें जिंदगी गुजारनी है और किस तरह से जिहाद होता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ जिहाद। अब टाइप्स में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस किस तरह का जिहाद होता है और कैसे कैसे किया जाता है। तो समझे लेक्चर को, और पेपर में इसी तरीके से लिखेंगे, 100% आपको अच्छी मार्क्स मिलेंगी। 33 मार्क्स आपने उठा ली एक क्वेश्चन से और एक पेपर से, तो आप पास हो जाएंगे, गारंटी। तो प्यारे दोस्तों, सीएसएस एस्पायरेंट, जो जिहाद है इसके टाइप्स हैं 4। कौन कौन से हैं? जिहाद बिल नफ्स, इसका मतलब है अगेंस्ट सेल्फ एंड डिजायर्स। एक इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल करेगा, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करेगा, अल्लाह की राह पर जिंदगी गुजारेगा, टाइम से नमाज पढ़ेगा, अच्छा कैरेक्टर रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोरल इखलाकियात, इखलाक सिखाया है। वो जो अपने आप से लड़ता है, गुनाहों से बचता है, तो जिहाद बिल नफ्स उसको कहा जाता है। नंबर 1 टाइप ये है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हम पेपर में ये लिख सकते हैं कि एक इंसान है जो अपने आप से लड़ता है, गुनाहों से अपने आप को बचाता है, अल्लाह की राह पे चलता है, नमाज पढ़ता है टाइम से, हर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बताया है वो तरीका फॉलो करता है। तो सबसे पहला जिहाद वो ही है, ठीक है। उसके बाद आता है जिहाद बिल माल, दूसरे नंबर पर जो है बाय स्प्रेडिंग वेल्थ इन द अल्लाह's काज, अपनी दौलत को खर्च करो अल्लाह की राह पर। अगर आपके पास दौलत है तो आप दूसरों को भी उम्रे हज कराओ। आप जो अल्लाह की राह में मस्जिदें हैं, यहाँ किसी रास्ते पर आप एक नलका लगा लें जिससे पानी आए, लोग पीते रहेंगे, आप मरने के बाद भी आपको उसका सवाब मिलेगा। आप पेड़ पौधे लगाएं, ये नेकी के काम है, अच्छे काम है, मरने के बाद भी आपको ये जो वहां से फायदा उठाएगा आपको सवाब होगा। तो दौलत को अल्लाह के राह में खर्च करना, ज़कात देना,
اور میں نے زکات کے لیکچر میں کمپلیٹ آپ کو بتایا تھا کہ مستحقین کون سے ہوتے ہیں، لوگ جن کو ہم 8 لوگ ہیں جن کو ہم زکات دے کر اور زکات وہ قبول ہوتی ہے، ان 8 لوگوں کو یہ مستحقین ہیں، ان کو دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسپریڈ کرنا اپنی دولت کو اللہ کی کاس آف اللہ کے جہاد بالمال کہا جاتا ہے اس کو۔ تیسرے نمبر پر جو جہاد کا ٹائپ ہے وہ ہے جہاد بالقلم، علم حاصل کرو، دوسروں کو بھی علم دو، جیسے ابھی میں کر رہا ہوں پازیٹیو وے میں علم دو، اسپریڈنگ اسلامک نالج۔ آج کل کے نوجوان سوشل میڈیا پر کیا کیا کر رہے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جہاد بالقلم، علم حاصل کرو، علم کو اسپریڈ کرو۔ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو، عورت اور مرد دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو وہاں پر بھی جا کر آپ علم حاصل کرو، مطلب کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، کہاں بھی جانا پڑے، کدھر بھی جانا پڑے، حاصل کرو۔ تو یہ نالج ہونی چاہیے، اسلامک نالج، اس کو اسپریڈ کرنا، اس کو پھیلانا۔ جیسے ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جہاد اس طرح سے ہوتا ہے، اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کے ہر ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ اس پر علم حاصل کرو اور نالج دوسروں تک پہنچاؤ، یہ ایک قسم کا جہاد ہے۔ چوتھے نمبر پر جو جہاد آتا ہے بس سیف، جہاد بس سیف، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جہاد ہوتا ہے ڈیفینسو۔ اگر آپ اپنی فیملی، اپنے گھر کو، اپنے کوئی آپ کے دشمن ہے، غیر مسلم ہے یا وہ مسلم ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بچاتے ہو دشمنوں سے، بیرونی چاہے کوئی بھی ہو آپ کا دشمن ہو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ آپ کو کوئی حملہ کرتا ہے، کچھ اٹیک کرتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے اپنے آپ کو ڈیفینسو کرنا، مطلب کہ اپنے آپ کو بچاؤ کرنا بھی جہاد ہو جاتا ہے، اپنے فیملی کو بچانا بھی جہاد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے بین مسلم آر اٹیک، جب مسلمانوں پر اٹیک ہو، کوئی مسلمان بھائی پر، مسلمانوں پر اٹیک کرے، جیسے جنگ چل رہی تھی کشمیر اور ایشو کی، کشمیر اور فلسطین کی، تو وہاں پر جہاد فرض ہوتا ہے یار، ٹائپ ہے جہاد کا۔ یہ مسلمانوں پر اٹیک ہوتا ہے تو ان کو بچانے کے لیے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، کم سے کم آواز تو اٹھائے، تو یہ جہاد کا ٹائپ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قرآنک ٹیچنگز اباؤٹ جہاد، قرآن پاک کیا کہتا ہے جہاد کے بارے میں؟ فائٹ ان the way of Allah those who fight you but do not transgress. It means war permitted by only defense, not for aggression. مطلب قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ تم ہر کسی کو مارو، لڑو، جنگ کرو، نہیں، جہاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو صرف اپنی حفاظت کرنے کے لیے جہاد کو کیا گیا ہے، دین اسلام کو حفاظت کرنے کے لیے جہاد ہے۔ اگر یہ ایک قسم کا غصہ، جو جذباتی لوگ بن جاتے ہیں، مذہبی لوگ، ایکسٹریمزم جہاد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو فائٹ کی جاتی ہے، اسلام دین کو بچانا، اور اپنے مسلمان بھائی پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ بھی جائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ یہ آیا چیپٹر 2 190 آیات ہے قرآن پاک کی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اسی طریقے سے ہی پیپر میں آیات دیتے ہیں، ریفرنس اسی کو ہی بولتے ہیں۔ ہم نے آ کے بات کہی، وہ کہاں سے ہم بولتے ہیں، اپنی بات ہاتھ کی تو نہیں ٹھوک دی ہم نے، نہیں، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہوں، تو پھر وہ پیپر میں اچھی مارکس ملتی ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں، حدیث میں جہاد کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ قرآن پاک میں آپ نے دیکھ لیا، آیت موجود تھی، حدیث میں لکھا ہوا ہے، پرافٹ، قرآن پاک میں جو لکھی ہوتی ہیں باتیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ریولیشن ہے، وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور قرآن شریف میں وہ بن گئی آیات۔ اب جو حدیث میں ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھی گئی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹسز کرتے تھے، جو عمال کرتے تھے، کر کے دکھاتے تھے، جو بولتے تھے، ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں جس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ، ورڈ بائی ورڈ ریکارڈ کیا گیا ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لائف کا دن ورڈ نوٹ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں، تو حدیث جہاد، جہاد حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟
हदीस वो होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और प्रैक्टिसेस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और करके दिखाया। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द बेस्ट जिहाद इज टू स्ट्रगल अगेंस्ट योर ओवन सेल्फ। जो मैंने आपको बताया कि अपनी डिजायर्स पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपने आप पर कंट्रोल करना, गुनाहों से बचाना, जो भी गुनाह है, जो भी नशा है, जो भी हम करते हैं, अल्लाह की राह पर चलना है। हम मुसलमानों को नमाज 5 वक्त फर्ज है वो पढ़नी है, रोजा हम पर फर्ज है, वो ज़कात हम पर फर्ज है, जिहाद करना। जिहाद तो ये हो गया, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका जिहाद हो जाएगा। ज़कात दोगे, नमाज टाइम पर पढ़ोगे, अल्लाह की फरमानी करोगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करोगे, आपको जिहाद हो गया, नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, अपने आप से जो जंग करता है वो है जिहाद। अनदर हदीस, एक दूसरी हदीस है जो कहती है, डू जिहाद विथ योर वेल्थ, लाइफ एंड टंग। मतलब कि इसका मतलब है, दूसरी हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा है जिहाद करो अपनी दौलत से। जो दौलत मैंने आपको पहले समझाई, किस तरह से दौलत से हमें जिहाद करना है, हदीस बता रही है। और उसके बाद अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, दीन इस्लाम के मुताबिक, उसके प्रिंसिपल्स जो इस्लाम के हैं उन पर अपनी लाइफ को चलाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स के मुताबिक, टीचिंग्स के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, वो जिहाद है। और टंग मतलब कि जो भी आप बोलो मीठा बोलो, जो भी आप बोलो इखलाकियात आप में होनी चाहिए। मोरल्स इसको कहा जाता है जिसमें बंदे में इखलाक होता है, इखलाक। टंग ये लिखा हुआ है दूसरी हदीस में, डू जिहाद विथ योर वेल्थ, लाइफ एंड टंग। अपने आप को बेहतर करने में, अपना कैरेक्टर बेहतर करने में, जिंदगी बेहतर करने में, अच्छी इस्लामिक मुताबिक अल्लाह के कमांड्स, हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारना, इखलाक बेहतर करना, गाली गलौज, गलत लफ्ज ना बोलना, मजाक में भी ऐसे लफ्ज ना बोलना। तो ये टंग इसके लिए लिखा हुआ है कि क्योंकि आपको बोलचाल, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, हर किसी को मीठा लगे। तो ये हदीस में जिहाद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है। आगे जब हम कंडीशन जिहाद की बात करेंगे, वहां पर आपको बहुत ही अच्छी और जबरदस्त बातें मिलेंगी जिनसे खुश हो जाएंगे आपके किस तरह से जिहाद होता है। ठीक है, तो 6 नंबर पर जो पॉइंट है वो है कंडीशन फॉर फिजिकल जिहाद। मतलब कि हमारी बॉडी है ये फिजिकल है, स्पिरिचुअल है मतलब कि रूहानी अंदरूनी दिली है। हमें कंडीशन बताएं जिहाद की, तो कंडीशन फिजिकल जिहाद की ये है कि अपनी बॉडी को बचाना। कैसे? मस्ट बी डिफेंसिव नॉट ऑफेंसिव। अपने आप को बचाना, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अपने आप की हिफाजत करना एक किस्म का जिहाद है। किताल, कत्ल नहीं करना किसी का। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि मारो हर किसी को, बस ने अपने मुसलमान भाइयों को ही, गैर मुसलमानों को भी ऐसे नहीं मारनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मारना। तो कंडीशन में आपको बताता हूँ कि किन किन लोगों को जंग में मारा जाता है, किन किन लोगों पर अटैक किया जाता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर जिहाद में लिखा हुआ है, डिक्लेयर्ड बाय इस्लामिक अथॉरिटी नॉट इंडिविजुअल। ये एक अथॉरिटी है जिसके मुताबिक हमें ये काम करना है, जिहाद करना है। ठीक है, जब वो हमारे उलमा आलिम हमें कहेंगे जिहाद अब करो, तो हम फिर ही कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत से हम कनेक्ट हैं। गवर्नमेंट और मुल्कों की जो ये पॉलिसियां हैं, उनके अंडर हर मुल्क को अपने हिसाब से चलना होता है। वो इजाजत दें तो फिर वो हो कानून, एक कमेटी बिठती है, फिर हर चीज होती है, उसके बाद ये लागू हो जाती हैं चीजें। तो नॉट इंडिविजुअल्स, प्योर इंटेंशन, आपकी जो नीयत है वो साफ होनी चाहिए। ओनली फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। नॉट फॉर रिवेंज, किसी से अपना जाती बदला लेना, लड़ना, झगड़ा करना जिहाद नहीं है। अल्लाह की राह में जो भी आप करेंगे वो जिहाद है। तो ये कंडीशन है जिहाद की कि जिहाद में क्या क्या कंडीशन है, किस तरह से हमें जिहाद करना चाहिए। तो उसके बाद आता है इनोसेंट और प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी हार्म्ड। अब इनोसेंट लोग कौन से होते हैं वो चलो यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ, या नीचे आ रहे हैं लफ्ज वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंडीशन है जिहाद की, जब आप जिहाद करने जाते हो तो आपको इनोसेंट और प्रॉपर्टी और जो इबादत गाह है, चाहे वो मंदिर है, चर्च है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो हमें ये फॉलो करनी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन में, अभी कंडीशन का टॉपिक रेडी है, चल रहा है, कंटिन्यू है। दोज हु कैन नॉट बी किल्ड बगैर मुकत्तलीन, ये अरबी के लफ्ज है। देखो, इस्लाम फॉरबिड हार्मिंग, इस्लाम खामखा से फजूल में नुकसान पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना किसी को बिल्कुल मना करता है, सख्ती से मना करता है। जिहाद एक अलग चीज है। जिहाद में आपको औरतों को नहीं मारना,
जिहाद में आपको बच्चों को नहीं मारना, जिहाद पर जा रहे हो तो। ओल्ड पर्सन है तो उन पर भी अटैक नहीं करना, जो बीमार है उन पर भी नहीं करना, जो फार्मर है, ट्रेडर है, रिलीजन उनके लीडर्स हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, तो उनके लीडर तो होते हैं ना। नॉट फाइटिंग ट्रीटी होल्डर्स एंड प्राइसनर्स। देखो जो ट्रीटी बनाते हैं, जो कि कानून बनाते हैं, जो कि लोगों को सुलह की तरफ बनाते हैं, उनको भी नहीं मारना, और जो कैदी हैं उनको भी नहीं मारना। आपके मुल्क में अगर कैदी हैं, अगर अभी हमारी किसी दूसरे मुल्क से जंग होती है तो उनके कैदी हमारे मुल्क में कैद है तो उनको मारना नहीं है कि जिहाद कर रहे हैं हम, ये जिहाद नहीं है। तो देखो अभी मैं आपको बताऊं, ऑल आर प्रोटेक्टेड अंडर इस्लामिक, ये जो लोग मैंने बताया ये सब इस्लाम में मना किए गए हैं। अभी मैं सिंपल आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो हम पर अब जिहाद क्या हो गया है, वाजिब हो गया है। हम कहीं पर जिहाद करने जाते हैं, जंग लड़ने जाते हैं, तो वहां पर जो अपनी इबादत गाहों में बैठा है, इबादत कर रहा है, उसको जाके वहां पर नहीं मारना। जो सामने आपसे लड़ने आ रहा है सिर्फ उसको मारना है, उससे लड़ना है। बाकी किसी चीज को या किसी भी चीज को, किसी इंसान को, किसी जगह को, किसी प्रॉपर्टी को, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये जिहाद है असली। सिर्फ दुश्मन पर ही अटैक करना है जो आप पर अटैक करे। वो नहीं करता तो आपको नहीं करना। अगर वो दुश्मन आप पर अटैक करता है, फिर आपने उसको जख्मी कर दिया, वो गिर गया, हार मान लिया, अपनी तलवार अपने हथियार से हाथ छोड़ दिया, तो फिर उसको मारना नहीं है। इस्लाम एक खूबसूरत हमारा मजहब है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज बताई गई है। ये दुनिया के किसी इंसान के लिए नुकसानदा दीन नहीं है। ये हर दुनिया के रहमतुल्लिल आलमीन, मतलब कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के अभी जो भी लोग हैं सबके लिए रहमत बन के आए थे, सबके लिए आए थे। अब ये दुनिया में अंग्रेज हैं, चाइनीज हैं, जापानीज हैं, इसराइली हैं, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी कौम है, ये सब अल्लाह के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। बस फर्क ये है कि एक है बिलीवर, एक है नॉन बिलीवर। जिसने ईमान लाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो बिलीवर है, जिसने नहीं ईमान, जो डिसबिलीवर है वो तो डिसबिलीवर है। तो इसके लिए जिहाद की एक अच्छी तरीके से कंडीशंस बताई गई है, किन लोगों को मारना है, किन लोगों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना। ऐसा नहीं कि बस आप गए और सबको तोड़ फाड़। जैसे कि महमूद गजनवी आया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने आपको वो एमपीटी स्क्रीन टेस्ट की 1 मंथ प्लान में आपको सब कुछ समझाया था। मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान से, गजनी सिटी से आया था, तो आकर यहाँ पर हिंदुस्तान में सारे मंदिरों को तोड़ दिया, लाशें ही लाशें, सबको मार दिया। ये जिहाद नहीं था मेरे हिसाब से। जो अभी हम बातें कर रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं। बाकी इतनी मैं भी अपने लफ्ज या अपने सेंटेंस या अपनी चीजें बनाकर आपको नहीं दूंगा। जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है वही चीजें बता रहा हूँ, और जिहाद का प्रॉपर तरीके से आपको एक सही डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो उसके बाद आता है ये जिहाद क्या हो गया। ये हमने वो लोग बताए, जिन कंडीशन भी बताई, और वो लोग भी बताए जिनसे नहीं लड़ना। अभी जिहाद और टेररिज्म में क्या फर्क है ये हम डिस्कस करेंगे। 8 नंबर पर जो पॉइंट आती है वो है जिहाद वीएस टेररिज्म। जिहाद वीएस टेररिज्म में क्या है, फर्क क्या है इनमें, ठीक है। जिहाद वर्सेस टेररिज्म, डिफेंसिव, एग्रेसिव। जिहाद है डिफेंसिव, अपने आप की हिफाजत बचाव के लिए। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, अपने मुसलमान भाइयों को भी मारना, इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, बच्चों के स्कूलों में बम धमाके जैसे होते हैं, हुए हैं बहुत बार, तो वो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, दहशतगर्दी होती है, वो जिहाद नहीं होता। डिक्लेयर बाय इस्लामिक स्टेट, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जब वो डिक्लेयर करे कि अब आप जिहाद कर सकते हो, एक एक शख्स को, एक एक ग्रुप को अगर वो मिलाकर कहीं पर जिहाद के लिए भेजती है तो वो जिहाद होता है, क्योंकि ये कानून बना हुआ है। फॉर जस्टिस, पीस, फॉर फेयर, चाओस। अब देखो ये इस्लाम में जिहाद का मतलब लिखा हुआ है इंसाफ के लिए, अमन के लिए, और जिहाद किया जाता है डर खौफ से बचने के लिए, जिहाद किया जाता है अपने आप की हिफाजत, इंसाफ और पीस कायम करने के लिए जिहाद किया जाता है। चाओस, चाओस का मतलब होता है बिगाड़, खराब, फसाद करना। चाओस का मतलब फसाद करना। टेररिज्म मतलब चाओस।
यहाँ पर ये फर्क है दूसरा। तीसरा फर्क है प्रोटेक्ट इनोसेंट, जो इनोसेंट है उनको इस्लाम जिहाद कहता है कि उनकी प्रोटेक्शन करो, चाहे वो गैर मुसलमान हो, मुसीबत में उन पर कोई जुल्म हो रहा है तो उनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। हमारा पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान में अगर किसी के ऊपर क्या होता है कि वो गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाइनीज हो, उन पर कोई जुल्म हो रहा है तो हम मुसलमान उनको बचाएंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, ये जिहाद है, ठीक है। और टेररिज्म, उन इनोसेंट्स को किल्स, उन इनोसेंट को मारते हैं, किल करते हैं, वो टेररिज्म होते हैं, वो इस्लाम के बाहर है, ठीक है। इस्लाम स्ट्रांगली कमांड्स टेररिज्म वायलेशन, इस्लाम जो है ना सख्ती से हमें मना करता है, रोकता है, कहता है कि टेररिज्म वायोलेशन है, टेररिज्म और वायोलेशन ना करे, ना करे, ना करे। अभी जो 9th नंबर पर पॉइंट आती है वो डिस्कस करेंगे, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ जिहाद। जिहाद की इंपॉर्टेंस क्या है इस्लाम में, वो बताएंगे। जिहाद बिल्ड मोरल स्ट्रेंथ, करेज, डिसिप्लिन, यूनिटी, इट्स प्रोटेक्ट्स सोसाइटी फ्रॉम द इनजस्टिस एंड प्रमोट पीस। मैंने खूबसूरत तरीके से आपको सब कुछ समझाया, उसके बाद भी अभी आपको मैं समझाता हूँ कि जिहाद क्या है। देखो थोड़ा आराम से टेक फर्स्ट क्लास तरीके से बैठूं। इंपोर्टेंस ऑफ जिहाद इन इस्लाम, अहमियत क्या है इस्लाम में जिहाद की, वो बताएं, लिखा है। जिहाद क्या करता है, जिहाद बिल्ड अ मोरल स्ट्रेंथ, करेज, ये आपको मैंने पढ़ के बताया। जिहाद हमारे इखलाक को, हमारे कैरेक्टर को, हमारे बोलचाल को अच्छा बनाना, मजबूत करना, अपने इखलाकियात को अच्छा बनाना, मजबूत बनाना, सही करना, हर चीज में अपनी डिसिप्लिन रखना, अपने आप को करेज करना, हार नहीं मानना कि ये मुझे नहीं मिला तो इकराम में सीएसएस नहीं कर सका तो बस अब मैं क्या करूंगा, नहीं, कौन सा जन्नत में जाऊंगा। तो मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, तो दूसरे और भी काम कर रहा हूँ, तो मेहनत करनी चाहिए इंसान को, वो तो एक किस्म का जरूरी है। तो उसके बाद जिहाद की इंपोर्टेंस में ये लिखा हुआ है कि इंसान का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, सुबह को उठे, नमाज पढ़े, फिर अपने काम करें, मेहनत करें, मेहनत मजदूरी करके खा पी के बच्चों को खिलाए, घर चलाए आराम से, माँ बाप बहन भाई हर किसी के साथ अच्छा करेक्टर, घर में सुकून, दोस्तों के साथ सुकून, सोसाइटी में सुकून होना चाहिए। हर जगह अपना इखलाक और अपना करेक्टर, खुशबू आए, उस इंसान के करेक्टर से खुशबू आए हर जगह। काला हो, गोरा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, जैसा भी हो उसको अल्लाह बनाए, लेकिन अगर उसका इखलाक और करेक्टर बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन है, यूनिटी है, एकता है, लोगों को जोड़कर रखता है, यूनिटी होनी चाहिए मुसलमानों में, आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा ये होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंस है जिहाद की, कि अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो ये आपको इम्पोर्टेंस बनाती है जिहाद में। इम्पोर्टेंस जिहाद का इस्लाम में ये है कि एक इंसान अगर खुद से जिहाद नफ्स करता है, सबसे पहले अपने आप को बेहतरीन इंसान इस्लामिक के मुताबिक गुजारता है, तो वो इम्पोर्टेंस वहां से ही बयान हो जाती है जिहाद की। ये प्रोटेक्ट करता है सोसाइटी को नाइंसाफी से, और जिहाद, और ये प्रमोट करता है पीस को। ये क्या करता है कि अमन कायम रखता है, अमन को इंक्रीज कराता है, बढ़ाता है, फैलाता है, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंस का पता चल गया होगा कि किसी तरीके से किस सेंटेंस को किस जगह पर क्या क्या बोलना है। मैं तो एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, लेकिन पेपर में थोड़ा सोच समझ के सीधे सीधे सेंटेंस लिखने होते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो मैंने कंडीशंस आपको बता ली और इम्पोर्टेंस भी बता ली। मिसकंसेप्शन अबाउट जिहाद, मिसकंसेप्शन क्या होता है कि वो गलत बातें जो कि जिहाद के बारे में बोली जाती है, कही जाती है, वो कौन सी हैं, वो बताएं। मीडिया मिस इंटरप्रिट्स जिहाद, देखो सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें दिखाई जाती हैं, बताई जाती है कि जिहाद है, ये जिहाद करना है, ये जिहाद करना है, ये करो तो जिहाद करोगे, ये जुल्म, उल्टे सीधी बातें, मतलब कि एक किस्म की मिस इंटरप्रिट्स फैलाई जाती है, गलत वजाहत की जाती है जिहाद के बारे में, सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी गलत बातें फैलाई जाती है कि ये जिहाद है। लेकिन जिहाद वायलेंस नहीं चाहता, अच्छे तरीके से वाजे किया गया है हर जगह पर जिहाद के बारे में। सोशल मीडिया पर भी आप देखें ना, अच्छे तरीके से बयान की गई है एक एक बातें
جہاد کے بارے میں اگر جو آپ جیسا کنٹینٹ دیکھیں گے، اگر ایک علماء عالم کا صحیح طریقے سے کنٹینٹ دیکھیں گے تو آپ کو وہ گائیڈ کرے گا، بالکل درست ویلڈ اور پرفیکٹ طریقے سے آپ کو سمجھائے گا کہ جہاد کیا ہے، جس طریقے سے میں نے سمجھایا. ٹھیک ہے، جہاد وائلنس نہیں ہے، خون خرابہ نہیں ہے جہاد. نو، ریئل جہاد از ریئل جہاد از اے پیسفل اسٹرگل فار ٹروتھ اینڈ جسٹس، ناٹ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم. جہاد مسکنسیپشن یہ ہے کہ جہاد یار جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ظلم، ٹیررزم، وائولیشن، ایکسٹریمزم گروپ ہوتے ہیں نا، مذہبی ایکسٹریمزم گروپ بھی ہوتے ہیں. دیکھو میں وہابی ہوں تو میں وہابی ہوں، میں شیعہ ہوں تو شیعہ ہوں. اب ایک دوسرے سے لڑیں گے مسلمان، یہ بابا اسلام میں نہیں ہے. سیدھی بات ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. اب مسلمانوں میں یونٹی، پیار، محبت، بھائی چارہ ہونا چاہیے. تو یہ ایکسٹریمزم نہیں ہونی چاہیے اسلام میں. اور یہ غلط باتیں ہیں جو کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ایکسٹریمزم گروپ ہوتے ہیں، یہ جھگڑا اور فساد کراتے ہیں زیادہ. تو اسلام تو پیس بولتا ہے، یہ جھگڑا کرتے ہیں. یونٹی بولتا ہے، یہ جھگڑے کرتے ہیں آپس میں. تو مسکنسیپشن جو تھی جہاد کے بارے میں، غلط باتیں پھیلائی جاتی ہے، وہ میں نے یہ آپ کو بتائی. امید ہے کہ آپ کو لیکچر صحیح طریقے سمجھے میں آتے ہوں گے. تھوڑے بہت سینٹینس ادھر ادھر ہو جاتے ہیں سمجھانے میں. ابھی کنکلوژن دیکھتے ہیں اور یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ ہماری 11 پوائنٹ جو میں نے شروع میں بتائی وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. 11 نمبر پر آتا ہے کنکلوژن. جہاد از دا کمپریہنسو کانسیپٹ. یہ ایک بہت ہی واضح بیان کیا گیا تصور خیال ہے، بتایا گیا ہے، کانسیپٹ ہے کہ جہاد باقاعدگی سے ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسٹرگل تھرو سول، ہماری روحانی دلی اندرونی طور پر اچھا انسان بنانا، دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نالج حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، اسلامی چاہے دنیاوی تعلیم ہو، اور بیلنس رکھنا ہے نا. اسلام ڈسٹنگ فیچرز آف اسلام لیکچر جو میں نے دوسرے نمبر پر آپ کو دیا تھا، سیکنڈ لیکچر اسلامک اسٹڈی کا، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نالج، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں میں آپ کو بیلنس رکھنا ہے. دنیا کی زندگی کام کاج فرض پورے کرنے ہیں انسانوں کے اوپر، جو انسان کے فرض بنتے ہیں، ان کے رائٹس بنتے ہیں، وہ بھی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ ڈیفینس کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اپنے گھر والوں کی، اپنے سوسائٹی کی، اپنے ملک کی حفاظت ہے کیا؟ جہاد کرنا. اور اٹ از اے ٹرو گول ان پیس. اس کا ریئل جو مقصد ہے وہ ہے امن قائم کرنا. امن آپ اپنے کریکٹر سے ہی قائم کر سکتے ہو. تو جنگ کرنے کی، جہاد کرنے کی، کسی کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جنگ کرنے کی، جہاد یہ نہیں ہے کہ جنگ کرنا، مارنا دشمنوں کو، نہیں. ان کو سمجھانا بھی جہاد ہے، ان کو بٹھا کر سمجھانا. ڈپلومیٹ جو کرتے ہیں ابھی ایک ملک کا دوسرے ملکوں میں صلح کراتے ہیں. جب ابھی پاکستان اور افغانستان کی جو میں نے لیکچر دیا تھا کرنٹ افیئر میں، جنگ ہوئی تھی، ابھی بارڈر کنفلکٹ یہ چل رہا تھا، جو 25 اگست کو شروع ہوا تھا، 15 اگست کو. تو یہ چائنا نے اس میں کیا کیا تھا؟ میڈیٹیٹ کیا تھا. میڈیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے دونوں ملکوں میں صلح کرائی، بات چیت کر کے. یہ چائنا نے ایک قسم کا جہاد کر لیا، مطلب سمجھ گئے آپ؟ تو انہوں نے دو ملکوں کے بیچ میں جو صلح کرائی، پیار محبت سے، بات چیت سے بیٹھ کر، وہ جہاد ہو گیا. لیکن جہاد اسلام اور مسلمانوں کے لیے، ان کا جہاد نہیں ہوا. وہ تو ایک اچھا نیک کام کر لیا انہوں نے. ان کا صلہ ان کو یہیں پر ہی ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو ریل مقصد ہے پیس قائم کرنا، جسٹس اور پروٹیکٹ کرنا انسانیت کو، پوری دنیا کی انسانیت کو. ہندو ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی مصیبت میں اس کی حفاظت کرنا، اس سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کا حفاظت کرنا. اس کو آپ کے ملک میں غیر مسلم ہے یا ہندو ہے، انگریز ہے، چائنیز ہے، جاپانیز ہے، کسی بھی کنٹری کے کوئی بھی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے آپ کو. یہ جہاد ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے اٹ از ٹرو گول پیس جسٹس پروٹیکٹ ہیومینٹی تھرو ریئل جہاد. اب ریئل جہاد یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ پیار محبت سے صلح کرنے کی کوشش کریں، جسٹ انصاف کے ساتھ، امن کے ساتھ. سوسائٹی کین بی اچیوڈ. سوسائٹی میں آپ انصاف قائم کرتے ہو، پیسفل زندگی گزارتے ہو، سوسائٹی پیسفل بناتے ہو جہاں پر آپ رہتے ہو. سوسائٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو آس پاس کا ایریا ہے، آپ کے سٹی میں ایک سوسائٹی ہوتی ہے جس میں 40 گھر ہیں، آپ کے نیبرہڈ ہے، آپ کا شہر ہے، وہ ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہوتی ہے نا، آپ کے آس پاس کے لوگ. تو وہ
सोसाइटी होती है। सोशल जब हम इशू देखते हैं तो उसमें घर के इशू भी देखते हैं, वाइफ, माँ बहन के हकूक, राइट्स, ये सारे सोशल इशू में आ जाते हैं। रिश्तेदारों के साथ हम कैसे हैं, पड़ोस के साथ कैसे हैं, अपने शहर, अपनी गली, अपने मोहल्ले में किस तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं, वो सोसाइटी और सोशल इश्यूज हम डिस्कस करते हैं, उनमें आ जाता है ये टॉपिक। तो ये यहाँ पर जस्टिस और पीस हम कायम करना, सोसाइटी में अचीव करना भी एक किस्म का जिहाद होता है। तो ये था आज का लेक्चर। एक उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।